उत्तराखंड में तो चलिए समझ में आता है कि हम उत्तराखंड हाँ में उत्तराखंड की पेंटिंग्स बनती हैं, हाँ। बिकती हैं, आप लोग इतने एग्जीबिशन में जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो ना तो एक अलग सा माहौल बन जाता है कि हम्म। उस दीवार में अभी बीच में आपने दिल्ली में काम किया था तो आया था कि हाँ दिल्ली। दिल्ली दिल्ली की दीवारों में उत्तराखंड की संस्कृति छाई। नहीं, दिल्ली में ना क्या हुआ, दिल्ली में दो टाइप से हुआ। हाँ, एक तो था वो कि एक रिकॉर्ड भी बनाया भारत आप लोगों ने। मंडपम, हाँ। एक्चुअली अभी यूनेस्को का मीटिंग हुआ हम्म। लास्ट मंथ। तो जो मेरे ख्याल से भारत ने पहली बार, भारत ने उसकी अध्यक्षता हम्म। की है, हम्म। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, भारत मंडपम में रहा वो। ओके। तो जो भारत मंडपम में पेंटिंग्स हुई, हम्म। तो वहां पे हर स्टेट के फोक पेंटिंग्स हुई हैं। ओके। तो जिसमें मतलब मुझे सौभाग्य मिला, उत्तराखंड का फोक, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का फोक उन पैनल्स में पहली बार गया। ओके। जिसमें मैंने वहाँ की, यहाँ की सरस्वती चौकी दिखाई है। और सबसे अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट ने वो पेंटिंग्स बनाई है, हर पेंटिंग के पास एक QR कोड लगा है, जिसमें उस पेंटिंग में क्या बना है और ये किस स्टेट का है, किसने बनाया, उसकी पूरी जानकारी है। ओके। क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे विजिटर्स और हाँ। VIP आते रहते वो। हैं, तो वो कभी भी उसको स्कैन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये। सेकंड, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी T3 टर्मिनल जो है हाँ, उसके, उसको सजाने की, क्योंकि वो वो उत्तराखंड बहुत, बेस्ड था। हाँ वो VIP एरिया है पूरा, हाँ। और वो बड़ा मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, अभी तक हाँ। का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा। तो क्योंकि यूनेस्को की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया, मिनिस्ट्री ने हमें बोला कि आपको कुछ जो हमारे नेचुरल हेरिटेज साइट है हम्म। उसको लेके कुछ कंपोज करना है। ओके। तो वो ललित कला अकादमी और कल्चर मिनिस्ट्री के कोलाब्रेशन में वो प्रोजेक्ट रहा। तो फिर हमने कुछ उनको डिजिटली उन वॉल्स को लेके क्रिएट करके लेआउट्स दिए। एंड देन एक लेआउट फिर उसमें से उन्होंने बोला कि नेचुरल हेरिटेज साइट को लेके बनाओ। तो जिसमें 7 नेचुरल हेरिटेज साइट थी और 37,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया हमने कवर किया। हाँ हेरिटेज साइट को लेके काम किया। और 35 फीट हाइट थी उसकी। और वो इतना चैलेंजिंग रहा हमारे लिए अभी तक का, क्योंकि मुझे याद है तो उसका वो कोई टाइम पीरियड नहीं हाईवे था है, वो आपने। प्रॉपर, हाँ। और वो बिल्कुल नहीं रुकता है, और हाँ। जितना शाम मतलब बढ़ते रात होती रहेगी। आती है उसमें गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाती हाँ। है, और नीचे को वो टनल है। ओके। और जैसी गाड़ियां आती है ऑटोमेटिक, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दोनों साइड काम करना, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। शुरू के 2-3 दिन हमें समझने में लोकेशन को टाइम लगा। तो उसका तो कोई टाइम पीरियड भी था शायद, हाँ, आपको खत्म करना था। खत्म एक्चुअली उसका टाइम था कि 21 से वो स्टार्ट थी मीटिंग, हम्म। और हमें टाइम दिया था 18 हाँ। डेड, और हमने 3 से स्टार्ट किया था वो। और हमारी डेडलाइन 18 थी, बट हमने उसको 15 के अंदर हाँ। कंप्लीट कर लिया था। और उसके लिए हमारा स्पेशली मतलब मिनिस्ट्री ने, हमारा ललित कला अकादमी, दोनों ने हमारी मतलब काफ़ी हमें तारीफ भी करी कि यार इन लोगों ने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया। वो साइट पे आए ओके। जब हमारे संस्कृति सचिव आए, हम्म। गोविंद मोहन जी। हम्म। तो वो बड़ा मतलब खुश हुए देख के, और अरेंजमेंट जब उन्होंने देखे कि यार इन्होंने वॉकी टॉकी यूज किया है, अच्छा। और इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी चीजें यूज कर रखी हैं, हमने प्रॉपर, क्योंकि इस पार से उस पार अगर बात करना है, क्योंकि दोनों साइड हम साथ में काम कर रहे थे। ओके। तो क्या था कि मशीन लगी हुई थी पूरी, JCB और ये सब सारी चीजें थी, हाँ। क्रेन लगी हुई थी। तो आवाज इतनी ज्यादा थी कि आप बार बार रोड क्रॉस भी नहीं, एक बार रोड क्रॉस करने हाँ के लिए फिर। 15 to 20 मिनट हमें लग रहा था। हाँ। तो हमने वॉकी टॉकी मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही पूरा प्रोजेक्ट वो हाँ। देख रहे थे। तो हमने पूरा, उन्होंने पूरा टेक्निकल उनका काम था, और हाँ। कराना करना कैसे क्या आपका। करना है वो मेरा। ठीक है। तो सारा वो बड़ा इम्प्रेस हुए कि हाँ। इन्होंने, हमने माइक हाँ। स्पीकर सब कुछ ऐसे रखा हुआ था, सारी चीजें। तो फिर उसके बाद और ये भी था कि वो इसलिए भी खुश हुए कि इन्होंने टाइम से पहले कर लिया। एक तो बारिश का टाइम था, हाँ। और वो जगह ऐसी थी कि VIP मोमेंट्स होते थे, लाइक हाँ। जैसे अभी अमित शाह जी जा रहे हैं, हाँ। तो हमें पूरा रूट खाली करना पड़ता था, हाँ। सारे आर्टिस्ट को वहां से हटना पड़ता था, बढ़िया बढ़िया। इवन जितना बकेट वकेट पेंट होता था सब हटाना पड़ता था। तो वो डिस्टर्बेंस अलग था। कभी टीम इंडिया आ गई तो वो हटाना है, मुझे याद है। तो जैसे ही मूड होता था आर्टिस्ट का, वो ऊपर मतलब चढ़ते अपने थे, जोन में घुसते होंगे तो जैसे वैसे ही वो ही। घुसते थे तो वहां से कॉल आता था कि यो आ रहा है रूट वाला। खाली करो, रूट खाली करो। हाँ। तो वो ऐसा था, तो ये भी एक्सपीरियंस लिया। लेकिन जब वो काम मतलब शुरू में होता है पैनिक, और मुझे लगता है मतलब रिस्क लेना, टास्क मतलब लेना बहुत जरूरी है, तभी एक आपको अपनी टारगेट बनाना। कैपेसिटी पता चलती है। हाँ। तो जब वो हमें प्रोजेक्ट दिया था, तो हाँ। तब हमें पहले ही बोला था कि ये प्रोजेक्ट आपको टाइमली करना है। और वो मतलब हमारे करियर पे बात थी, मतलब हाँ। हमारे लिए, ओके। क्योंकि हम जिस संस्थान के लिए काम कर रहे थे वो हमारे कला क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है। हाँ। और हम अगर हम उसे टाइमली नहीं करते या अच्छा नहीं बना पाते,
तो मुझे होता लगता है है। हम बाइकआउट हो वो- जाते अपनी, मतलब हम खुद भी नहीं जाते, कभी उनके प्रोग्राम नहीं कर पाते, खुद भी अंदर से एक फील होता है कि यार हमने ललित कला का काम नहीं करा अच्छे से या मिनिस्ट्री का नहीं करा। तो हमने पूरा डिसाइड किया, हमने कहा नहीं हम कर सकते हैं, जब हमने बनाया है तो देखेंगे। मतलब फिर इस सोच के साथ हमने शुरू किया, एंड लास्ट में जब वो प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट हुआ ये। तो फिर हमें फील हुआ कि यार अब तो कुछ हमने भी कर लेंगे। बहुत सही अच्छे से इसको लिया है और मतलब करा है, अब तो जो कुछ भी कर जो सकते हैं।